नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रौनक गुप्ता आज के मैथ के क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 26, जो अभी फोर्थ पार्ट है हमारा। एक्सरसाइज 26.4 देखेंगे हम लोग का, जो मैं आप लोगों के सामने फोर्थ पार्ट लेकर आ चुका हूं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट एक्सरसाइज है। बहुलक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, मोड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बहुलक क्या होता है और किसे कहते हैं, अच्छी तरीके से पूरे डिटेल्स में समझेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बहुलक बोलते किसको हैं। ठीक ना, बहुलक है क्या। तो देखिए, बहुलक बोलते हैं किसको, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर ही मान लीजिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया आपको स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला मैंने, मान लीजिए आप और आपके दोस्त आइसक्रीम खरीदते हो। ठीक ना, आप और आपके दोस्त क्या खरीद रहे, आइसक्रीम खरीद रहे। ठीक है, आप और आपके दोस्त क्या खरीद रहे, आइसक्रीम खरीद रहे। ठीक है, तो आइसक्रीम खरीदते हैं, तो आइसक्रीम बोला सबसे ज़्यादा लोगों ने कौन सा फ्लेवर खरीदा। आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। ठीक है, आइसक्रीम क्या, बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। तो आप और आपके दोस्तों ने बोल रहा है कितना, मैंने कौन कौन सा फ्लेवर खरीदा है। ठीक ना, कौन कौन सा फ्लेवर खरीदा है, तो वो रहा वही सबसे लोकप्रिय, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने जो सा फ्लेवर खरीदा है, सबसे ज़्यादा लोगों ने जो जो फ्लेवर खरीदा है, वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक ना, समझे, मतलब बात को समझिए। मैंने बोला क्या, बोला आपके और आपके दोस्त ने आइसक्रीम खरीदा है। ठीक ना, अब बहुत सारा फ्लेवर होता है, तो सबसे ज़्यादा फ्लेवर जिन लोगों ने जिसने खरीदा है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा लोगों ने जो फ्लेवर खरीदा है आइसक्रीम का, बोल रहा है वही, बोल रहा है सबसे लोकप्रिय है। लोकप्रिय है मतलब वही सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़्यादा खरीदा है वो फ्लेवर, वो चीज़ का। ठीक ना, आइसक्रीम का। तो गणित में उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। बहुलक माने जिसका सबसे ज़्यादा बार रिपीटिशन होता है। ठीक ना, मैं सबसे ज़्यादा बार जो काउंट होता है। अब देखिए, यहाँ पर ही हम लोग एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे बहुलक का मतलब भी मैंने लिख के बता दिया है कि बहुलक का मतलब ही है सबसे ज़्यादा बार आने वाला मान। सबसे ज़्यादा बार आने वाला मान, मान मतलब वैल्यू। जैसे हमारा यहाँ पे फ्लेवर हो गया था, तो फ्लेवर ही हम लोगों ने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा लिया था, जो लोग सबसे ज़्यादा फ्लेवर खरीदा था, वही हमारा बहुलक कहलाता है। वैसे बहुलक का यहाँ पे मतलब बता रहा है कि सबसे ज़्यादा बार आने वाला मान ही हम लोग का क्या कहलाएगा, वो बहुलक कहलाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मज़ा आएगा इस चैप्टर में आप लोगों को करके। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा ही, समझाऊँगा ही। ठीक ना, तो देखिए परिभाषा हम लोग बस सीख लेते हैं। परिभाषा भी देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि परिभाषा क्या बोलना आपका, अगर परिभाषा अगर पूछा जाता है तो पूरे किसी आंकड़े आंकड़े में डेटा जो दिया रहता है हमारे टेबल में, टेबल देखे इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज हम लोगों ने देखा, तो वो टेबल में जो संख्या सबसे अधिक बार बोल रहा है आता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा हमारे डेटा में, आंकड़े में, वही बहुलक कहलाता है। बस बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो समझ लीजिए, एक तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या करना है, हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिया है। ठीक ना, जैसे एक ले लिया है 2, 4, 5, 2, 7, 2, 6, 5। ठीक ना, ये कुछ डेटा लिया हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसको हम लोग अगर सजाते हैं अच्छी तरीके से, ऊर्ध्व क्रम में सजाते हैं, मैं छोटा से बड़ा में, तो सबसे पहले क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग सजा के लिखते हैं 2। ठीक है, कितना बार 2, एक बार, दो बार, 3 बार 2 है, तो 2 कॉमा 2 कॉमा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 के बाद क्या आता है, 3 तो है नहीं, 4 है, तो 4 एक बार है, 4 को लिख लिए। फिर 5 देखिए कितना, 5 एक बार, 2 बार है, तो 5 को भी हम लोग लिख लेते हैं, 2 बार 5 है। फिर 6 सिर्फ एक ही बार है, 6 एक बार है। और यहाँ पे देखिए 7, 7 भी एक ही बार है। तो ये हम लोगों ने सजा लिया, इस टेबल को पूरे ऊर्ध्व क्रम में सजा लिया। ठीक ना, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया, छोटे से बड़े क्रम में। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखा, यहाँ नोटिस किया, यहाँ पे सारा वैल्यू दिया हुआ, देखिए 2, 4, 5, 6, 7 दिया हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक बार कौन सा वैल्यू है, कौन सा मान से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है आप लोगों को। देखिए 2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 बार दिख रहा है, बाकी देखिए 5 2 बार दिख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार क्या है, ये 2 ही है। ये जो 2 दिख रहा है आप लोगों को, यही तो 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा यही रिपीट हुआ है।
ठीक ना, सबसे ज़्यादा बार जो आता है, यहीं पे वही भाषा में मैंने यहाँ लिखा है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक है। तो यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 3 बार आया हुआ है, तो 3 बार आया तो यही बहुलक हो गया, मतलब 2 यहाँ पे जो हो गया हमारा वही बहुलक है। ठीक है, तो समझ में आया, जो मतलब आप लोगों को सबसे ज़्यादा बार संख्या दिखेगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा। और एक मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए यही डेटा में एक और 5 रह लेता, यहाँ पे एक और 5 मैंने डाल देता, मैं यहाँ पे एक और 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 3 बार है, और 5 भी यहाँ पे एक बार कितना बार हो गया, यहाँ पे मैं इसको मिटा के बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे भी देखिए 5 3 बार हो गया, फिर उसके बाद 6 और 7 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 भी 3 बार, 5 भी 3 बार। अब बोलेंगे आप इसमें से कौन सा लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे तो 2 भी 3 बार है, 5 भी 3 बार है, तो इसमें बहुलक क्या होगा। तब इस केस में देखिए बहुलक क्या होगा, आपका 2 भी बहुलक होगा और 5 भी, क्योंकि दोनों सेम है, सबसे अधिक बार है, दोनों सबसे अधिक बार मैक्सिमम टाइम है। तो 2 भी है आपका इस टाइम, इस कंडीशन में आपका 2 भी रहेगा और 5 भी रहेगा, दोनों का दोनों आपका बहुलक कहलाएगा इस कंडीशन में। जब भी ऐसा रहे, एक से ज़्यादा बहुलक भी हो सकता है, ठीक ना, तो जो मैक्सिमम रहेगा, सबसे ज़्यादा अधिक बार रिपीट रहेगा, वही हमारा बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से बहुलक क्या है। बहुलक सीधा है बात है, आप लोग समझ लीजिए कि सबसे अधिक बार जो संख्या रिपीट होगा वही हमारा बहुलक होगा। ठीक है, सिंपल भाषा में आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है हम लोग का, ये, हाँ देखिए फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे इससे फॉर्मूला रिलेटेड, तो हम लोग को जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड में हम लोग को जो क्वेश्चन मिलता है वो किस टाइप का होता है, ये ग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा मतलब जो हम लोग इंटरवल वेस्ट करते हैं ना, कि 0 से 15, तो 15 से फिर 30, ऐसे करके ग्रुप्ड में रहता था ना, हम लोग इससे पहले इंटरवल क्लास इंटरवल में कर रहे थे हम लोग। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को बहुलक में देखने को मिलता है। ठीक ना, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे बोल भी दिया, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन क्लास 10 डब्ल्यू वे भी ऐसे में पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन वेस्ट बंगाल बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए मोड, ये मोड मतलब मोड को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुलक, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मोड। ठीक ना, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग इस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो है, देखिए कि बहुलक बराबर हो जाता है, ये बहुलक, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल एल लिखा है मैंने, कोई कोई किसी किसी बुक में स्मॉल एल भी रहता है, तो हमारे जो वेस्ट बंगाल बुक में जो एल है वो स्मॉल है, तो आप लोग भी स्मॉल ही लिखिएगा, स्मॉल एल प्लस ये क्या है F1 माइनस F0 बाय F1 का डबल हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी है आपका। अब ये क्या होता है मैं समझाऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक ना, तो उसमें आप लोगों को ये सब सारा बता दूंगा कि F1 किसको बोलते हैं, F0 किसको बोलते हैं। ठीक ना, तो ये फॉर्मूला बस F2 किसको बोलते हैं। ठीक ना, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बस याद रखना है, इंटू एच। एच आप लोगों को पता है क्या, यहाँ पे मैंने सारा बता भी दिया कि यहाँ पे एल क्या होता है, क्लास का लोअर लिमिट होता है, और ये F1 क्या होता है, क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, F0 क्या होता है, पहले की क्लास की फ्रीक्वेंसी होता है, मैंने फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले वाला डेटा को F0 बोलते हैं। तो ये सारा यहाँ पे समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक ना, ये बस मैंने यहाँ डिनोट कर दिया कि किसको क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों को किसी 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 ने पूछा तो आप लोग जैसे बता पाए। ठीक ना, तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें मैं सब कुछ पूरा डिटेल्स में बताऊँगा कि एल किसको, एल तो आप लोगों को पता है किसको बोलते हैं, इसके पहले वाले एक्सरसाइज वगैरह में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 मैंने 26.2 में किया था। ठीक ना, और बस यहाँ पे हम लोग को समझना है कि F1 किसको बोलते हैं, F0 किसको बोलते हैं, F2 किसको बोलते हैं। ठीक ना, एच भी आप लोगों को पता है। तो देखिए चलिए हम लोग तो ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, ये हम याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्लास इंटरवल वाला, ठीक है, क्लास इंटरवल वाला जो क्वेश्चन होता है वो इसी फॉर्मूला से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा, तो एक्सरसाइज 26.4 का। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, हमारे 16 मित्रों को प्रतिदिन स्कूल यातायात व अन्य अन्य खर्चों में बोल रहा खर्च के लिए प्राप्त रुपयों का परिमाण जो दिया है वो दिया हुआ है नीचे कुछ 15, 16, 17, 18 ऐसे करके कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, बोला है हमारे साथियों के प्रतिदिन पाए गए धन का बहुलक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे बोला है बहुलक ज्ञात करें, बस इस पे फोकस करना है।
तो बहुलक अभी हम लोगों ने बताया, बहुलक किसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसको आपको क्या करना है, ऊर्ध्व क्रम में सजाना है इस डेटा को ऊर्ध्व क्रम में सजाना मतलब छोटे से बड़े में सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग छोटे से बड़े में सजाएंगे। तो लिखना क्या है, देखिए पहले भाषा क्या लिखना है, कुछ भाषा हल्का सा लिख लेना है आप लोगों को, वो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है भाषा। यहाँ भाषा लिखना है आप लोगों को कि प्रदत्त तथ्यों या दिए हुए तथ्यों में संख्याओं को ऐसे लिखिए, दिए गए दिए गए तथ्यों या तथ्य दिए गए तथ्य की संख्याओं को ऊर्ध्व क्रम में सजाने पर तो हम लोग इसको ऊर्ध्व क्रम में सजाएंगे। तो हम लोग को ऊर्ध्व क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 है, तो सजाते हैं 10 पहले आएगा। फिर देखिए 11 कितना बार है, यहाँ पे एक बार है, एक ही बार है 11, ठीक है ना, तो 11 लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 11 के बाद 15 है, तो 15 देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार है, तो हम लोग 4 बार 15 लिखेंगे, एक, दो, तीन, 4 बार 15 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे 16 है, तो एक 16, यहाँ दो 16, तीन 16 है, टोटल कितना 16 है, तीन, तो 16, तीन 16 भी हो गया हमारा। अब देखिए 17 है यहाँ पे, तो एक 17, दो 17, तीन 17, चार 17, टोटल चार 17, तो यहाँ 4 बार 17 लिखना है, एक, दो, तीन, चार, तो हमारा यहाँ पे 4 बार 17 हो चुका। और 18 कितना बार है, तो 18 एक बार, दो बार हमारा 18 है, तो 18 भी लिख लेंगे दो बार। अब 18 के बाद क्या होता है, 19 कितना बार है, एक बार, बस एक ही बार 19 है, तो 19 एक बार। तो हमारा सारा डेटा देख लीजिए, पूरा लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारा ऊर्ध्व क्रम में हम लोगों ने सजा लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखिए चेक करें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा टेबल हुआ है, 10 नहीं हुआ, 11 भी नहीं हुआ, 15 देखिए एक, दो, तीन, 4 बार हुआ है, 16 3 बार, 17 एक, दो, तीन, 4 बार, 17 भी 4 बार है, 15 भी 4 बार है, बाकी सब कम है, दो बार 18 और 19 है। तो सबसे ज़्यादा हो गया यहाँ पे 15 और 17, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, 15 और 17, चूँकि 15 और 17 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए तथ्य का बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ दोनों नंबर है 15 और 17, तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा 15,17 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक ना। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, और इसी तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम में भी इसी तरह से लिख के बनाना है, अगर आता है तो चांसेस बहुत कम रहता है इसका आने का, बट आप लोग समझ लीजिए बेसिक, एक दो नंबर में कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, डेटा थोड़ा बड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है। नीचे हमारी श्रेणी के कुछ छात्रों की ऊंचाई दिया हुआ सेंटीमीटर में, डेटा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, छात्रों की ऊंचाई का बहुलक ज्ञात करे बोल रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना, तो हम लोगों ने अभी बताया भाषा क्या लिखना है, वैसे ही भाषा लिखना है, पहले आपको ऊर्ध्व क्रम में सजाना है,
तो लिखना है दिए गए तथ्य की संख्याओं को ऊर्ध्व क्रम में सजाने पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको सजाना थोड़ा शांति से आप लोगों को सजाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देख लेना है। छोटा नंबर क्या है? 130, ठीक है। तो 130 हम लोग देख लेते हैं कितना बार है यहाँ पर। एक बार, दो बार, ये हो गया तीन बार, ये चार बार, ये पांच बार, ठीक ना। तो पांच बार हमारा 130 है, तो पांच बार हम लोग 130 लिख लेते हैं। 130 कॉमा 130 कॉमा 130 कॉमा 130 कॉमा 130, ठीक है। पांच बार 130 हो गया हमारा। अब देखिए 131, एक तो 131 कितना बार है? एक बार है। फिर उसके बाद यहाँ पर दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और यहाँ छः बार, सात बार। तो सात बार हमारा क्या क्या है? 131 है, ठीक है। तो सात बार यहाँ 131 लिखते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार, सात बार। तो हमारा सात बार हो गया 131, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? अब देखिए उसके बाद 132 कितना बार? एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ हो गया चार बार, उसके बाद पांच बार। टोटल पांच बार 132, तो एक बार 132 पांच बार लिख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच बार हो गया, ठीक है। 132 के बाद क्या है? 133। 133 कितना बार है? एक बार, एक बार हो गया, दो बार, तीन बार, चार बार 133 है, तो 133 लिख लेते हैं। 133 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो गया 133। अब देखिए 134, 134 एक बार है, और यहाँ पे दो बार है, तो टोटल दो बार 134 है। तो 134 को लिख लेते हैं दो बार, ठीक है। उसके बाद क्या है? 135 देखना। 135 कितना बार है? 135 इस रो में तो नहीं है। एक है, दो है, तीन है, चार है। टोटल चार 135 है, तो चार बार 135 लिख लेते हैं। 135, 135, 135 तीन बार, और एक बार चार बार 135 हो चुका। तो ये हमारा डेटा उधरो क्रम में मैंने सजा लिया। अब आप लोगों को क्या लिखना रहता है कि तथ्य में मैंने सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो यहाँ पे हम लोग को देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बार क्या आया था हमारा? यहाँ 135 ही आया था, नहीं 135 नहीं, 135, 130 कितना बार आ गया था यहाँ पे हमारा? एक, दो, तीन, चार, पाँच बार आया था। और इधर 131, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात बार है, ठीक ना। सात बार 131 है, तो सात बार 131, ये 131 ही सबसे ज़्यादा बार आया था, तो हमारा आंसर 131 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूँकि 131 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए तथ्य का बहुलक बराबर 131 आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कितना इजी था, बस थोड़ा सजाने में जो टाइम लगा आप लोगों को बस वही लगेगा, बाकी बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पे 3 का 1 में देखिए, यहाँ दिया है निम्न तथ्यों का बहुलक ज्ञात करें। इसका बहुलक ज्ञात करना, सेम इसमें भी प्रोसेस वही करना आप लोगों को। सेम लाइन लिखना है कि दिए गए तथ्यों में, दिए गए तथ्य में संख्याओं को ऊर्ध्व क्रम में सजाने पर, तो चलिए सजाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 2, तो दो, दो कितना बार है यहाँ पे, इस रो में 2 नहीं है, इस रो में एक ही बार 2 है, तो एक बार 2 है तो लिखते हैं 2। इसका 3 कितना बार है, एक बार 3, 2 बार 3, 3 बार, और 4 बार 3 है, तो 4 बार हम लोग 3 लिखते हैं, 1 2 3, 4 बार 3। और 4 कितना बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार है। तो 4 हमारा कितना बार है, 11 बार। तो 4 लिखते हैं हम लोग, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7, 8, 9, 10, 11 बार 4 हो गया हमारा। अब 5 हम लोग देखते हैं, 5 कितना बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9, 9 बार 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 5 हो गया। अब देखिए 6 कितना बार है, 6 यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार हमारा 6, तो 2 बार हम लोग 6 लिख लेते हैं, 6 6। फिर इसके बाद 7 देखिए एक बार, और उसके बाद 7 बस एक ही बार है, तो 7 एक ही बार, तो एक बार लिखेंगे 7। 8 देखिए यहाँ पे 8 एक बार, और 8 तो नहीं है, 8 एक ही बार है, ठीक है, तो 8 भी एक ही बार लिखते हैं। बस हो गया हमारा, उधर क्रम में हम लोगों ने सजा लिया है बढ़ते क्रमों में। अब हम लोग को क्या लिखना रहता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुआ, तो चूँकि लिखिए, चूँकि क्या रिपीट हुआ सबसे ज़्यादा, 4 ही हमारा, हम लोगों ने देखा 11 बार रिपीट हुआ था, तो लिखिए 4 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए तथ्य का बहुलक बराबर 4 आंसर। कितना इजी था देखे आप लोग, आप लोगों ने बस सजाना है और आंसर लिख देना है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 2, 3 का 2 में हम लोग देखते हैं, ये भी सेम है, वैसे ही लिखेंगे, दिए गए तथ्य में संख्याओं को उधर उधर उधर्व लिखना है, सॉरी, उधर्व क्रम में सजाने पर, तो हम लोग चलिए सजाते हैं इसको। तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर ही सबसे छोटा नंबर है 2, तो 2 कितना बार है, एक बार, बस एक ही बार 2 है, तो 2 एक बार लिख लेते हैं। 3 एक बार है, 3 भी एक ही बार है, एक बार 3 लिख लेते हैं। 8 कितना बार है, 8 एक बार, और 2 बार है 8, तो 8 2 बार लिख लिए। फिर देखिए उसके बाद 10, 10 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार, 5 बार, तो 5 बार 10 है, तो 10 कॉमा 10 कॉमा 10, 3 बार 4 बार, ये 5 बार 10 हो गया हमारा। अब 11 देखिए, एक बार 11, 2 बार 11, तो दो टोटल 2 बार ही 11 है, तो 11 2 बार लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 14 कितना बार है, 14 हमारा हो गया, 11 का 2.5 14 है, तो 14 एक बार है, तो एक ही बार 14 लिखते हैं।
फिर 15 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार 15 है, तो 5 बार हम लोग 15 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 बार कॉमा कॉमा करके लिखना है, ठीक है। 5 बार 15 लिख ली। अब 16, 16 हमें यहाँ पे बस एक ही बार देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 16, तो एक बार 16 है तो एक बार 16 लिख लिए। और 17 हमें यहाँ पे देखने को मिला 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे। 17 2 बार है, तो एक 17, ये 17, 2 बार 17 हो गया हमारा। अब 18 देखते, 18 कितना बार है, एक बार है, 2 बार है, तो सिर्फ 2 ही बार 18 है, ठीक ना, तो 2 बार 18 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 19 देखते, 19 एक बार, 2 बार, तो हमारा 19 भी 2 बार है, तो 19 को भी लिख लेते हैं। 19 कॉमा 19 तो अब नहीं है 19 के बाद, ठीक ना, 19 ही हाईएस्ट नंबर था, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा रिपीट किसका हुआ। 10 भी देखिए यहाँ पर जो 10 आया वो 5 बार आया, और 15 भी यहाँ पे जो आया 5 बार आया, तो हम लोग लिखेंगे सबसे ज़्यादा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा 10 और 15 ही आया, तो यहाँ पे लिखना चूँकि 10 और 15 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए तथ्य का बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 10 कॉमा 15 आंसर, ठीक है। तथ्य का बहुलक हमारा आंसर हो जाएगा 10 और 15। आप लोग यहाँ 10 और 15 भी लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे और भी लगा सकते हैं 10 और 15, ठीक है, तो 10 और 15 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा देखिए कितना इजी था बहुलक ये वाला नॉर्मल डेटा का निकालना हमें। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब आया यहाँ पे हमें टेबल फॉर्मेट में थोड़ा, और ये भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए इसमें क्या है, नॉर्मल टेबल डेटा दिया हुआ है। हमारे मोहल्ले के जूते की दुकान में एक कंपनी के जूते के बिक्री की बारंबारता विभाजन तालिका दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है और बारंबारता मैंने वो साइज़ कितना पीस है, ठीक ना, वो दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए दो दो नंबर वाला 3 है, 3 नंबर वाला साइज़ 4 है, और 4 नंबर वाला साइज़ जो है 5 है। अब 5 नंबर वाला साइज़ 3 है, और 6 नंबर वाला जो साइज़ है वो 5 ठो है। 7 नंबर वाला साइज़ 4 है, और 8 नंबर वाला जो साइज़ है वो 3 है, और 9 नंबर वाला साइज़ 2 है। तो यहाँ पे हम लोग को यहीं पे देख कर हम लोग को पता है कि कौन सा साइज़ सबसे ज़्यादा बार है। तो यहाँ पे हम लोग को देख के पता चल रहा है कि 4 वाला, देखिए ये 4 वाला 5 5 4 वाला जो साइज़ है वो 5 पीस है, और यहाँ पर ही 6 वाला जो साइज़ है वो भी 5 पीस है। 6 वाला जो साइज़ है वो भी 5 पीस है, 4 वाला साइज़ भी 5 पीस है, और कोई भी सब बाकी सारा जितना साइज़ वो कम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को देख के ही पता चलेगा कि 4 और 6 जो हमारा हो जाएगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो हम लोग को इसको लिखना कैसे है, यहाँ लिखना चूँकि तथ्य में 4 और 5 साइज, साइज नहीं लिखना, 4 और 5 क्या 5 बार रिपीट हुआ है ना, सबसे अधिक बार है, सबसे अधिक बार है, इसलिए तथ्य का बहुलक बराबर, नहीं सॉरी यहाँ पे 6 है, तो ये 6 होगा, ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक ना। 4 और 6 है साइज सबसे ज़्यादा बार, तो 4 और 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी था, आप लोगों ने देखा ये कितना इजी लगा था, बस टेबल फॉर्म में दिया हुआ था, आप लोगों को टेबल देखना है और आंसर बताना है। तो इस तरह से लिखना है आप लोगों को, अगर एग्ज़ाम में भी आता तो इसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये थोड़ा अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा फार्मूला वाला सेक्शन, जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था क्लास इंटरवल वाला, वो यहाँ से अप्लाई होगा हमारा, ठीक है। तो किस तरह से बनता है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनेगा। ये भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बस फार्मूला बैठाना हम लोगों को। तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ठीक ना,
तो टेबल को हम लोगों को क्या करना है, लिख लेना है एक बार, ठीक ना। टेबल को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कि उम्र दिया हुआ है, ठीक ना। मैंने एक प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों की उम्र की बारंबारता का विभाजन तालिका दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग उसको लिख लेंगे, ठीक ना। एक तालिका एक टेबल में बना लेते हैं। तो किस तरह से बनाना है, तो लिखते हैं यहाँ पे टेबल तो उतना खास हम लोग को लिखना नहीं है, यहाँ पे गैप भी दिया हुआ ठीक ठाक। तो बस हम लोग को यहाँ लिखना है, दिए गए बारंबारता विभाजन में, दिए गए बारंबारता विभाजन तालिका, माने ये जो टेबल दिया हुआ है तालिका से सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता इसमें देखिए 1618 जो जिसका उम्र है वो 45 है, 18 से 20 वाला 75, कितना परीक्षार्थी 75 है, और 20 से 22 जो परीक्षार्थी वो 38 है, और 22 से 24 वर्ष वाला परीक्षार्थी कितना है 22 है, और 24 से 26 उम्र वाला जो परीक्षार्थी है वो 20 है। तो सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी किसमें है, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी किसमें है 18 से 20 वाला में, क्योंकि 75 है सबसे ज़्यादा, ठीक ना। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ, बारंबारता कितना है 75 है, सबसे अधिक जो है 75 है बारंबारता। इसलिए बहुलक श्रेणी, ये जो इसको श्रेणी बोलते हैं हम लोग, इसलिए बहुलक श्रेणी क्या हो जाएगा, बहुलक श्रेणी हमारा हो जाएगा सत्य की श्रेणी के 18 से 20, तो 18 से 20 यही हो जाएगा हमारा बहुलक श्रेणी, ठीक है। तो बहुलक श्रेणी बराबर 18 से 20। अब तथ्यों का बहुलक हम लोगों को निकालना है, तो तथ्यों का बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें देखिए एल क्या है हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसमें से एल किसको बोलते हैं, इसी को एल बोलते हैं, लोअर श्रेणी जो नंबर होता है हमारा, श्रेणी में जो लोअर होता है निम्न सीमा, तो वो एल हो गया। एल हो गया हमारा 18, ठीक है। और एच हम लोग को पता है, एच किसको बोलते हैं, ये जो गैप, तो 16 और 18 के बीच में गैप कितना, दो दो का सब में गैप है, तो यहाँ 2 हो जाएगा एच हमारा, ठीक ना। अब F1 किसको बोलते हैं, तो F1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे F1, तो F1 हो जाता है हमारा जो ये बारंबारता है, वही हमारा क्या हो जाएगा F1। तो ये जो बारंबारता हम लोगों ने लिखा ना, यही हमारा F1 हो जाएगा 75, ठीक है। और एक हम लोग का टर्म क्या आता था, F0 आता था, F0 आता था, और एक आता था F2 आता था, ठीक है। तो F0 एक चीज़ समझिए यहाँ पे, F1 पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, तो पहले 0 आएगा, तो 0 आएगा मतलब F1 हमारा अगर 75 है, तो 75 से पहले जो नंबर होगा वो F0 होगा, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले F0। 75 के बाद जो 1 के बाद कौन आता है 2, तो ये हो गया हमारा F2। तो जो हमारा बारंबारता निकला सबसे अधिक वो हो जाता है F1, तो 1 के पहले कौन आता है 0, तो ये हमारा जो F0 होगा वो हो जाएगा 45, और F2 जो हो जाएगा ठीक उसके बाद वाला हो जाएगा हमारा बारंबारता, F2 कितना हो जाएगा हमारा 38, तो ये हो जाएगा हमारा 38। तो हम लोगों ने सारा डेटा यहाँ पे निकाल लिया, जो जो ज़रूरत होगा फॉर्मूला में। अब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला बैठाना है, तो फॉर्मूला कैसे बैठाना, लिखना हम लोग को तथ्यों का बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या आता है, L प्लस ये होता है F1 माइनस F0 बाई क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये ब्रैकेट बंद इंटू H। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग को ये सारा डेटा को यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। चलिए बैठाते हैं। L हो गया हमारा 18 प्लस F1 हो गया 75, F0 हो गया 45, 2F1 2 इंटू F1 हो गया 75, और ये हो गया माइनस F0 हो गया 45, और F2 हो गया 38, ये ब्रैकेट बंद इंटू H हो जाता है हमारा, H हमारा 2 है, ठीक है ना। जिसको सॉल्व कैसे करेंगे, 18 लिखना हम लोग को, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो 75 में से 45 जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा
30, तो 30/2 × 75 150 हो जाएगा, माइनस ये सब 45 और 38 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक ना। तो 83 × 2, तो नीचे चलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ 18 लिखना है, प्लस अब ये क्या हो जाएगा 30/150 में से 83 जाएगा तो कितना हो जाएगा 67 होगा, इंटू 2, कटेगा नहीं, कटता तो हम लोग यहाँ पे काट देते, नहीं कट रहा है ये तो इंटू कर देना डायरेक्ट। तो 30, ये 2 ऊपर में, तो 30 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 60/67, 60/67। तो चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 + 67 को 60 से डिवाइड करना, ये नहीं कटेगा, यहाँ पे डेसिमल देना होगा, ये 0 हो जाएगा। 67 का टेबल में 9 बार में हम लोग करेंगे, इंटू 9, 9 7 जा 60, 9 7 63 का 3, हाथ पाई 6, 9 छंग 54 और 6 क्या हो जाएगा 60 हो जा रहा है। तो ये बड़ा हो जा रहा है, मतलब 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में हम लोग काटते हैं। तो 67 को अगर हम 8 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 8 7 56 का 6, 5 8 छंग 48 और 5 53, 5366। ये यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, और एक ले लेते, 9 में से 6 3 गया 6, और ये तो 0 हो गया जो 5 में, तो 64 फिर डेसिमल थी, ये तो कटेगा नहीं, 0 बैठाएंगे। अब 67 का पार्ट, 67 का टेबल में हम लोग को ये डिवाइड करना है ना, तो कितना हो जाएगा 8 तो हमारा आ गया 0 पॉइंट, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, इसको 67 8 जा तो नहीं होगा, तो 9 बार में हम लोग का आ रहा था कितना 603 आ रहा था ना, तो 9 बार में ही करते 603, क्योंकि उसके बाद उससे बड़ा हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 ले लेंगे 3 हो जाएगा 37, डेसिमल फिर से नहीं कटेगा तो 0 देंगे, 370 हो गया। उसके बाद 5 बार में शायद चल जाएगा, क्योंकि 6 पंजे 30, 5 बार में, तो 5 7 पचे 35 का 5, हाथ पे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 10 हो गया हमारा। 10 में से 5 गया 5, एक दे देंगे, 6 में से 3 गया 3, और नहीं करना, बस 3 डिजिट तक करना है। तो ये हमारा क्या होगा 0.895। तो देखिए 0.895 हम लोग को दो डिजिट तक लिखना है अच्छे से, तो 2 डिजिट तक कैसे हो जाएगा, तो देखिए 0.8, और दूसरा डिजिट देखिए 9 है, 9 के बाद वाला क्या देखना है हम लोग को, 9 के बाद वाला हमारा 5 है। तो हम लोग ने बोला 5 रहे या 5 से बड़ा जब भी नंबर रहे तो अगला जो 2 डिजिट तक ही लेना हम लोग को, ठीक ना। तो 9 है ही हमारा, तो लगभग में क्या हो जाएगा 0.1 डिजिट ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको इसके बाद क्योंकि ये एक जुड़ जाएगा ना, इसमें 5 रहे या 5 से बड़ा रहे तो क्या हो जाएगा एक जुड़ जाएगा, तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 10 तो 0 हो गया, फिर एक कैरी बच गया यहाँ पर, तो कैरी 8 में जाके ऐड हो जाएगा, तो 8 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ये 9 के बाद क्या 10 हो जा रहा है ना। तो 10 तो यहाँ नहीं लिखेंगे ना हम लोग ऐसे करके, तो ये 10 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, ये 8 है, ठीक है, 8 9, तो यहाँ पे 8 में 1 प्लस हो जाएगा, ठीक ना, जो कैरी बच जा रहा है यहाँ पे 1 वो 8 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, तो 18 + 0.9 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देना, 18 + 0.9 कितना हो जाएगा हमारा 18.9 आंसर, ठीक ना। और लगभग लिख देना आप लोगों को, जब भी ऐसा आंसर आता है तो हम लोगों ने बताया था लगभग लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग को जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18.9, ठीक ना। और तो वर्ष क्या हो जाएगा, हम लोग को वर्ष में आंसर पूछा था ना, तो हम लोग को वर्ष में जो आंसर पूछा था, तो परीक्षार्थियों का उम्र जो हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना उम्र बराबर सॉरी क्या हो गए, तो उम्र बराबर हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है, उम्र बराबर 18.90। इसको आप लोग 90 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 बचा हुआ था, तो 1890 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, 90 इतना वर्ष, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो
तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला बैठाना है, फॉर्मूला बैठा के आप लोगों को मैंने क्लियर यहाँ पे बता दिया कि F1 कैसे निकालेंगे, F0 कैसे निकालेंगे, F2 कैसे निकालेंगे। तो उस हिसाब से आप लोग ये डेटा अगर निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपको ये फॉर्मूला में बैठा लेने से इजी हो जाएगा। बस सॉल्यूशन थोड़ा, ये कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग अच्छे से करिएगा, ध्यान से कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा घर में, जिन लोगों का थोड़ा दिक्कत होता है। और कुछ भी दिक्कत होगा कैलकुलेशन में तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अलग से एक वीडियो में सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशन भी बता दूँगा, ठीक ना। तो कमेंट करिएगा अगर कोई भी दिक्कत होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग को वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया। तो यहाँ पे भी डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, कक्षा की परीक्षा में 80 छात्र छात्रों के प्राप्त अंकों की बारहमारता विभाजन तालिका देखे, वह बहुलक ज्ञात करे बोला है, ठीक ना। अंक यहाँ पे दिया है, छात्र छात्रों की संख्या दिया, तो 0 से 5 जो लाया वो 2 छात्र लाया। यहाँ पे दिया हुआ बारंबारता, 5 से 10 लाने वाला 6 है, 10 से 15 लाने वाला 10 छात्र है, 15 से 20 लाने वाला 16 है। इस तरह से सारा डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो अंक छात्र किस में लाया, 20 से 25 के बीच में लाया है। 20 से 25 के बीच में जो अंक है वो सबसे ज़्यादा बार कितना बार लाया, 22 बार लाया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये भाषा को हम, इसी भाषा को हम लोग को क्या लिखना है भाषा में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। लिखे है गए दिए गए बारंबारता या प्रदत्त कुछ भी लिखिए, ठीक ना। बारंबारता विभाजन तालिका से सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है, 22 है हमारा। तो 22 लिखेंगे, 22 है, ठीक है। तो बहुलक श्रेणी क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक श्रेणी हो गया हमारा क्या, 20 से 25, 20 से 25, ठीक है। 20 से 25 हमारा क्या हो गया, बहुलक श्रेणी हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं एल क्या हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा 20। लोअर सीमा यही माने निम्न सीमा यही हुआ, ये उच्च सीमा हुआ, तो लोअर निम्न सीमा हो गया 20, ठीक है ना। एल हो गया, एच कितना का गैप है, देखिए 5-5 का गैप है सब में, तो एच हो गया हमारा 5, ठीक है। एच हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो एच हो गया हमारा 5। और फिर F0 आता है, तो F0 लिखना है, फिर F1 लिखना है और F2 निकालना है, ठीक है। तो F0 क्या हो जाएगा, तो F1 हमारा क्या है, 22 होगा, जो ये हम लोगों का सबसे ज़्यादा बार है वो 22। और ठीक मैंने बताया F1 के ठीक पहले वाला क्या हो जाएगा, F0 होता है, 0 पहले आता है, तो 16 हो गया। और ठीक बाद वाला हमारा क्या हो जाएगा, F2, मतलब 11 हो गया हमारा F2। तो हम लोगों ने सारा ये वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, अब बस फॉर्मूला में बैठा देना है। तो चलिए बैठाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं तथ्यों का बहुलक, इसलिए तथ्यों का बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0। बस यहाँ पे फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा, ऊपर F1 माइनस F0 करेगा, 1 में से 0 घटाना है, और नीचे बस F1 का डबल कर देना है और उसमें 0 घटाना है, और एक F2 को भी माइनस कर देना है इंटू एच। तो फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो बैठा लेते हैं सारा वैल्यू को। एल दिया हुआ 20, F1 है हमारा 22, F0 है 16, जैसे तो 2F1 में 2 इंटू F1 है 22, F0 दिया हुआ है 16, F2 हमारा 11 था, और H है 5। तो सारा वैल्यू हम लोगों ने बैठा लिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, ये 20 का 20 रहेगा, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। तो 22 में से 16 जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 6, और नीचे 22 दूनी कितना है, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, और 16 और 11 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
और जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है माइनस, तो बड़ा 16 है, 16 का माइनस पहले कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस लगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 और 11 जोड़ेंगे 27 होता है। तो ये सब बेसिक है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे बताइएगा, ये सब चीज़ भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। एक बार तो देखिए आगे क्या, इसके बाद क्या सॉल्व करना है। तो ये हो गया 20 प्लस 6/44 में से देखिए प्लस 44 में 27 घटाना है, मतलब 17 हो जाएगा। हाँ 44 में 27 घटाएंगे 17 होगा, गुना 5। तो ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो क्या करना हम लोग को, डायरेक्ट गुना कर देना। तो 6×5 ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 6×5 30, 30/17, ठीक है। अब हम लोग को डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 20 प्लस 17 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 एकम 17 हो गया यहाँ पर ही। और 10 में 7 गया 3, 3 में से 1 ले लिया 2, 2 में से 1 गया 1, 13 नहीं जाएगा, डेसिमल देंगे 0। 17 का पारा में 130 नहीं आता, 17 7 119 होता है, 19 यहाँ 10 में से 9 गया 1, 1 कैरी लिए, 2 में से 1 गया 1, 11 बचा, फिर नहीं जाएगा तो 0 बैठाना, डेसिमल का 0 आ गया यहाँ पे। 110 नहीं आता, 17 छंगे 102 होता है, तो 102 यहाँ बच गया 8, ये 0 हो गया। मतलब हमारा दो डिजिट तक हम लोगों ने निकाल लिया डेसिमल का, तो क्या है 1.76, ठीक है। अब दोनों को जोड़ो, 20 और 1 21, और डेसिमल में कितना 76, तो 76, तो 21.76 लगभग आप लोगों को लिखना है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा था, चलता जा रहा था, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को लगभग लिखना है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था, कि कितना इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बनाया था वैसे क्वेश्चन नंबर 6 बना। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार वीडियो देखिएगा, एकदम क्लियर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम उसी तरह जैसे बनाया भी हम लोगों ने 5 और 6, वैसे ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 भी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में को वैसे बनाते हैं, यहाँ पे बारंबारता विभाजन तालिका दिया हो, बहुलक निकालने बोला है, श्रेणी और बारंबारता दिया हो, तो वैसे ही हम लोग को लिखना है। दिए गए, वेट यहाँ पर ही एक सेकेंड, हाँ, दिए गए बारंबारता विभाजन तालिका से सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है इसमें सबसे अधिक, देखिए 0 से 5 वाला 5 बार है, 5 से 10 वाला 12 बार है, 10 से 15 18 बार, 15 से 20 वाला है सबसे ज़्यादा ये, बाकी सारा कम है। देखिए ये 28 बार है, तो ये हमारा 28 हो गया बारंबारता, 28 है, ठीक है। तो बहुलक श्रेणी भी हमारा क्या हो जाएगा, 15 से 20 वाला हो जाए, तो लिखिए बहुलक श्रेणी बराबर हो जाएगा 15 से 20, ठीक है। 15 से 20 हो गया, तो अब हम लोग को क्या लिखना है, तथ्यों का सॉरी, यहाँ पे हम लोग को सारा डेटा लिखना है, ठीक है, ठीक है, सारा डेटा, तो इसको इरेज कर लेता हूँ। तो एल क्या हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा हमारा यहाँ पर ही 15, और क्या होता है एच कितना गैप है, 5 5 का गैप है, तो एच हो जाएगा हमारा 5, एफ 0 होता है, F1 होता है, F2 होता है, ठीक है। तो F1 हो जाएगा हमारा 28, ठीक है। तो 28 से ठीक पहले 18 हो जाएगा हमारा F0, और ठीक बाद वाला जो हो जाएगा वो कितना 17 है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू, हम लोगों ने सार निकाली। अब यहाँ पे भाषा लिखना है, तथ्यों का बहुलक बराबर, तथ्यों का बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0, सॉरी F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, बस वैल्यू सारा बैठा देना है यहाँ पर। तो चलिए वैल्यू बैठा देते हैं यहाँ पे सारा, क्या एल दिया हुआ है 15 प्लस F1 है 28
-18 जीरो, ये 2 गुना F1 है 28, F0 दिया हुआ 18 माइनस F2 दिया हुआ 17 गुना H दिया हुआ 5। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। 28 में 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 28 को 2 से गुणा करेंगे 56 में 56 हो जाएगा। 18 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, गुना 5। ठीक है, अब इसके ठीक नीचे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, 15 प्लस 56 में से 35 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 21 गुना 5। ये कटेगा नहीं फिर से, तो हमें क्या करना, गुना। तो 10 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50/21। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15 प्लस 21 को 50 से भाग कर लीजिएगा तो कितना होगा, 21 दूनी 42, 8 बचा, जीरो पॉइंट देंगे 0, 21 चौके नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 दिया, तो 3 एकम 3 63, 10 में से 3 गया 7, एक कैरी 10, 7 में 17 हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस करेंगे तो। और डेसिमल का 0 बैठा है, 170 कितना बार में जाएगा, 8 बार में शायद। ठीक है ना, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168, रिमाइंडर 2 बचा, बस दो डिजिट तक निकाल लेना हम लोग को। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट क्या आया हमारा 38 आया। इसको जोड़ देंगे, 15 2 कितना हो जाएगा 17.38 लगभग, क्योंकि कटा नहीं है हमारा पूरा, इसलिए लगभग, क्योंकि रिमाइंडर बच जा रहा था इसलिए लगभग लिखना है हम लोगों को। यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी था क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा। 5 नंबर जैसा 6 नंबर एकदम सेम 7 नंबर भी बना। इसी तरह आप लोगों को एग्जाम में भी बनाना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, जिस तरह से मैंने बताया वैसे ही बनाना है आप लोगों को। ठीक ना, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। थोड़ा इसमें देखिए डेटा अभी तक हम लोग जितना बनाया था वो सारा देखिए, पीछे वाला जितना भी डेटा हम लोगों ने बनाया था वो देखिए, जहाँ खत्म हो रहा था 0 से 5, फिर 5 से ही शुरू हो जा रहा था, फिर 10 में खत्म होता 10 से ही शुरू हो जाता है। कि इसके पहले वाला भी सारा वैसे ही था, 6 में 5 से खत्म, 5 से ही शुरू, 10 में खत्म, 10 फिर वैसे 15 पे खत्म, 15 से शुरू हो रहा था। और जिस पे खत्म हो रहा था इसके पहले वाला 5 नंबर में भी वैसे ही होता है, 18 पे खत्म, 18 से शुरू हो रहा था। तो वैसे ही देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पे 54 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन 55 पे स्टार्ट हो रहा है, मैंने एक प्लस हो जा रहा है, फिर 64 पे ख़त्म हो रहा है, 65 पे प्लस हो जाए, एक प्लस होके चल रहा है। जैसे पहले हम लोग एक 26.1 एक्सरसाइज में, 26.2 एक्सरसाइज में हम लोग ने इक्वल किया था, उसी तरह से इसमें भी हम लोग को टेबल बना के इक्वल करना है। तो टेबल चलिए, इसमें हम लोग को दो कॉलम बनाना है, और रो कितना बनाना है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रो, तो टोटल 7 रो रहेगा और 2 कॉलम रहेगा। तो बना लेते हैं, चलिए 7 रो 2 कॉलम, 2 कॉलम और 7 रो। ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिए यहाँ पे 2 कॉलम 7 रो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सारा हम लोग लिख लेते हैं, श्रेणी सीमा दिया हुआ है, लिख लेते हैं श्रेणी सीमा। तो श्रेणी सीमा, अच्छा एक टेबल और भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक टेबल और बना लेते तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक टेबल यहाँ प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर लिया, श्रेणी सीमा लिख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे भी हम लोग श्रेणी सीमा 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, श्रेणी सीमा, एक ये ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे हम लोग, 45 से 54, 55 से 64, 65 से 74, 75 से 84, 85 से 94 और 95 से 104। ठीक ना, तो लास्ट वाला कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, रो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है,
तो उस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोग इक्वल कैसे करते थे, यहाँ पर एक का गैप है तो एक का आधा कितना होता है, हम लोग करते थे 0.5। तो हम लोग को इसमें 0.5 क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है पहला वाला से। तो 45 में 0.5 घटाएंगे क्या होगा 44.5, और बाद वालों में क्या करते थे हम लोग जोड़ते थे तो 54.5 हो जाएगा। इसमें भी वही करना है, तो सेम उसी से 55 में से 0.5 घटाएंगे तो 54.5, यही वाला सेम रिपीट होता है, ये हो जाएगा 64.5। ये देख लीजिएगा पिछले वीडियो सारा एक्सरसाइज 26.1 और 26.2 में मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, ये वाला उसको अच्छे से देख के आएगा तभी ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं बस नॉर्मल बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64.5, ये हो जाएगा 74.5, यहाँ पे 74.5 घटाएंगे और ये हो जाएगा 84.5, यहाँ पे 0.5 घटाएंगे तो 84.5 हो जाएगा, ये 94.5 हो गया, और यहाँ पे 94.5 और ये हो जाएगा 104.5। ठीक है, ये हमारा श्रेणी सी में इक्वल हो गया। देखिए अब इक्वल दिख रहा है हमारा सारा। और यहाँ बड़ी संख्या जो बारंबारता है वो हम लोग लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता ठीक है, वैसे ही लिखना 8, 13, 19, 32, 12, 6। ठीक है, ये हमारा टेबल रेडी हो गया। अब हम लोग को इसमें देखिए सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हुआ, ये हमारा यहाँ पर जो 32 है देखिए सबसे ज़्यादा बार है, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो वही हम लोग को भाषा सेम वैसे लिखना है। ठीक है, भाषा हम लोग को क्या लिखना है, सेम वैसे दिए गए बारंबारता विभाजन तालिका से सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है, 32 है। ठीक है, तो बहुलक श्रेणी क्या हो जाएगा, बहुलक श्रेणी हो जाएगा हमारा 32 का बहुलक श्रेणी इस बार ये वाला होगा। ठीक है, 74.5, 84.5, क्योंकि इस पहले वाला को नहीं लिखना है, ये वाला इक्वल नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हम लोग, इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो बहुलक श्रेणी भी हो गया। अब हम लोग को डेटा लिखना पड़ता था, ठीक ना, तो डेटा हम लोग लिखेंगे क्या क्या लिखते हैं, एल हो जाएगा हमारा 74.5, और F0 होता था, F1 होता था, F2 होता था, ठीक है, और एक H होता था ना। तो F0 F1 हमारा क्या होगा 32 ही होगा, और उसके ठीक पहले वाला ये 19 हो गया F0, और ठीक बाद वाला क्या हो जाएगा हमारा 12 F2 हो जाएगा। H कितना गैप है देखिए हमारा, यहाँ घटाएंगे तो कितना गैप हो जाएगा H हो जाएगा हमारा 10 का गैप है। देखिए सब में इसको घटाएंगे ना गैप, तो ये कितना का निकलेगा 10 का होगा, तो H हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बैठाते हैं। तो फार्मूला हम लोग बैठाएंगे, फार्मूला हमारा क्या था, तथ्यों का बहुलक लिखते हैं यहाँ पर, तथ्यों का बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L कितना है 74.5 प्लस F1 हो गया हमारा 32, F0 हो गया हमारा 19, और 2F1 हो गया हमारा 32, F0 हो गया 19, और F2 दिया हुआ 12, H है 10। ठीक है, हम लोगों ने सारा डेटा फिल कर दिया यहाँ पर ही। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करेंगे, इसको वैसे ही लिखना 74.5 प्लस 32 में से 19 जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, और 32 दूनी हो जाता है 64, माइनस 19 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 गुना 10। ठीक है, यहाँ पे इसको घटाते 74.5 प्लस 13, 64 में से 31 जाएगा हमारा तो कितना हो जाएगा 33 इंटू 10। तो ये कटेगा नहीं तो क्या करना है, इसको गुना कर देना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको गुना कर देते हैं यहाँ पर 74.5 प्लस 13 को 10 से गुना करेंगे 130 डिवाइड बाय 33, तो ये हो जाएगा 74.5। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3.94। ये आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा साइड में। ठीक है, तो 3.94 आएगा ये हमारा। ठीक है,
तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा 44। और ये हम लोग को लगभग लिखना है क्योंकि एक पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए ये कितना इजी था, आप लोगों ने देखा कितना जल्दी मैंने बनाया, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है, हैबिट करना है, बना बना के प्रैक्टिस करना है बहुत सारा। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट अति संक्षिप्त क्वेश्चन, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 में। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन सारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और मैंने आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न सारा स्टेप बाय स्टेप करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो हमारा आता रहे आपके सामने, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सेशन। तो चलिए टाटा, चलिए टाटा, यहाँ पे टाटा, बाय बाय। आप लोग से नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग से मिलता हूँ। अभी तक के लिए चलिए बाय बाय।